Some serious newspapers from New Delhi have reported that there is a friction between LG administration and Umar Abdullah government. रहे हैं कि हमको ये रियलिटी माननी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ टुडे एक यूनियन टेरिटरी समझना है कि इस वक्त आज की डेट पे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। नेटवर्क की कोई रसाकशी नहीं है। गवर्नमेंट में अगर इंटरनली कुछ बात चल रही हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो इशारा दे रहे हैं कि हुक्म तो एलजी का ही चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स और द पीपल हुज सन नेवर सेट्स, ये किसी ने दे वुड शो लॉयल्टी टू बोथ द पार्टीज बट दे वुड बी लॉयल टू नन। देयर गॉड इज एलजी। जी, अगर उनको लगेगा कि सूरज इस तरफ से जा रहा है तो वो वहीं पे कैस 100 पर्दों में भी उरियान निकला। वॉइस ऑफ वैली के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा मौजू रहेगा आज के अखबारों की शह सुर्खियाँ या सोशल मीडिया पे जो सुबह से खबरें आ रही है, फ्रिक्शन बिटवीन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन साहब। जी सर, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज एक बयान दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन ने, तनवीर सादिक साहब ने। आपने सुना होगा, वो देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल अखबारों की शाह सुर्खियाँ थी, तो उन्होंने कुछ क्लियरेंस दी है, लाइक देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड। तनवीर सादिक साहब बेसिकली जवाब दे रहे हैं उन सवालात का जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं या खबरों में आ रहे हैं। बहुत से अखबारात ने लिखा है, some serious newspapers from New Delhi have reported that there is a friction between LG administration and Umar Abdullah government। तो पहले मेरे को लगता है कि हम पहले तनवीर सादिक साहब का बयान ही सुनते हैं। जी, अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे। जी, समझना है कि इस वक्त आज की डेट पे जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि यहाँ अब एक अपनी चुनिंदा सरकार है। अब जहाँ तक ये टसल की बात है, ये वो लोग बात कर रहे हैं जो किसी तरीके से जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में किसी न किसी तरीके से कोई एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। हम ये समझते हैं कि अभी तक कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की है, क्योंकि मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, उसके हैसियत से मैं इतना आपको बताऊँगा कि कोई रसाकशी नहीं है। गवर्नमेंट में अगर इंटरनली कुछ बात चल रही हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ड्यूअल पावर सिस्टम ना हो। हम चाहते हैं कि अब चुनिंदा सरकार आई है और जब से ये बनी है तब से पॉजिटिव सब रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड मिल जाए, ताकि ये पावर सेंटर जो है एक ही जगह रहे और एक ही तरीके से लोगों की जो खिदमत है वो करे ये हुकूमत, और जो लोगों के प्रॉब्लम्स है उनका रिड्रेसल इमीडिएटली हो जाए। ये हक भी बनता है और इस मुल्क की जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोगों की चुनिंदा सरकार लोगों के काम करती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है, और ये ना कि कोई चुने ये जो नॉमिनेटेड लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है और आज के दौर में जो इस वक्त ऑफिसर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्टेटहुड ज़रूर आएगा। तो उनको इलेक्टेड लोगों की बात माननी चाहिए, क्योंकि कल इलेक्टेड गवर्नमेंट जब स्टेटहुड आएगा तो यही लोग लोगों की खिदमत करने के, या यही लोग यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट है और ये जो चुनिंदा लोग हैं उनकी बात माने और उनकी डायरेक्शंस पे चले। देखिए, जहाँ तक गैस की बात है वो बहुत जल्द आप उसके बारे में सुनेंगे। वो मिनिस्टर साहब ने भी बोला है और बहुत जल्दी गवर्नमेंट उस पर फैसला करते हैं। जहाँ तक बिजली की 200 यूनिट की बात है, हम वादा बंद है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बहुत अहम बात मैं आपको बोलने वाला हूँ कि इस वक्त हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि यहाँ की जो कटौती हो वो ना हो। अगर हम आज की डेट पे भी उमर साहब 200 यूनिट माफ़ कर सकते हैं, लेकिन उससे जो कटौती है वो बढ़ जाएगी और हम वो इस वक्त चाहते नहीं। हम चाहते हैं लोगों को बराबर पावर मिले, उनको इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिले, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद, क्योंकि और इसका भी एक रीज़न है, हमने अपने मंशूर में ये अक्टूबर नवंबर में लिखा था और जो वो साल का होता है वो मार्च तक रहेगा। लेकिन आपके वजादत से लोगों को और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कि मार्च या फरवरी या 1 मार्च से वो जो 200 यूनिट है वो भी लोगों को माफ़ हो जाएंगे। लेकिन तब तक हमारा सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि लोगों को जो बिजली है वो मिले,
इन 2 महीने निकाल लें, उसके बाद जो हमारा वादा है 200 यूनिट का, वो भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि हर किसी को मिले। सिर्फ इतनी है कि जो जिस आदमी के घर में बड़ा घर हो, गाड़ियां हो, उसको 200 यूनिट, मतलब ये एक इंसानी तरीका है। जो जिस घर में 2-4 फैमिलीज हो, जो बेचारे मुस्तहिक है, उनको तो उनका हक बनता है। ये एक यूनिवर्सल है, ये एक सबके लिए है, लेकिन मोडालिटीज बाद में देखी जाएगी। लेकिन एक चीज तो एश्योर्ड है कि हम वो कर रहे हैं, अगले 2 महीने के बाद वो हो जाएगा। लेकिन तब तक हमारा जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो ये है कि लोगों को हम बिना किसी कटौती, जितना शेड्यूल्ड है उतना कट हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बराबर मिले। जिधर जिधर मीटर्स होंगे उधर 200 यूनिट होगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ तरीके हो सका। देखिए, ये मोडालिटीज की बात है, और मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। वो जो पावर डिपार्टमेंट है उनको बोला जाएगा कि वो किस तरीके से करेगा। लेकिन जहां तक लगता है जो बिल है उसमें शायद कटौती होगी उस तरीके से, और जहां मीटर्स है उसमें 200 यूनिट होंगे। लेकिन मैं फिर से आपको रिएटरेट कराऊंगा कि कर हम आज भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं लोगों को कोई तकलीफ हो। इंशाल्लाह ये 2 महीने निकले, इनको ये पावर हम अच्छे से दे इस ठंड के महीनों में। उसके बाद मार्च से या 1 फरवरी या 1 मार्च से वो 200 यूनिट का जो माफ है वो इंशाल्लाह शुरुआत होगा। जी कमरें साहब, तो आपने देखिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है तनवीर सादिक साहब का, जो चीफ स्पोक्समैन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये कह रहे हैं कोई रसाकशी नहीं। ये उन सवालात का जवाब है जो कह रहे हैं कि रसाकशी है जी, लेकिन कुछ कलिमात के बाद वो कह रहे हैं कि हमको ये रियलिटी माननी चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर एज ऑफ टुडे एक यूनियन टेरिटरी जी, कि हकीकत ये है कि जब हम जमीनी सतह की बात करेंगे ये एक यूनियन टेरिटरी है। वो इशारा दे रहे हैं कि हुक्म तो एलजी का ही चलेगा। जी, फिर थोड़ी देर मीडिया के साथ गुफ्तगू में वो ये कह रहे हैं कि लेकिन अफसरान को ये याद रखना चाहिए, ये उनके अल्फाज हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये स्टेटहुड वापस आएगा, फिर उनको हमारे साथ ही काम करना है। सो डू यू थिंक कि जो ब्यूरोक्रेट्स है दे आर इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन whether there will be statehood coming back? देखिए, ब्यूरोक्रेट्स आर द पीपल हुज सन नेवर सेट्स। ये किसी ने बहुत ही खूबसूरत कहावत बोली है कि इनका सूरज जो है वो कभी गुरूब नहीं होता है। ये रिटायरमेंट के बाद भी कोई ना कोई काम अपने लिए निकाल लेते हैं। अगर आपको याद होगा, श्रीनगर टाइम्स में बहुत पहले एक बहुत ही खूबसूरत कार्टून आया था बशीर अहमद बशीर का। जब विजय बकाया साहब एज चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के रिटायर हो गए, उसके बाद उनको इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी का कोई चीफ बनाया गया। उसके बाद भी उनको मुफ्ती साहब ने कोई ओहदा दिया। फिर उसने एक कार्टून बनाया था, वो कार्टून में लिख रहा था कि बकाया साहब, क्या अभी भी कुछ बकाया है? जी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे विल एंजॉय द सिचुएशन, दे आर एंजॉयिंग द सिचुएशन, दे विल विंक टू बोथ द पार्टीज and they would show loyalty to both the parties but they would be loyal to none. देखो, ब्यूरोक्रेसी एक अंदाज है, एक आर्ट है। ब्यूरोक्रेसी में जो आदमी जाता है वो कुछ कहता भी नहीं और कहता भी है, करता भी नहीं और करता भी है। Bureaucrats in J&K have got emboldened, they have got lot of powers, they have unfettered powers as of today. बट अभी नहीं लगता आपको कि दे आर लिटिल बिट टेंस राइट नाउ, बिकॉज उनको जो हुक्म सुनना पड़ता है वो एलजी एडमिशन की ओर से सुनना पड़ता है, और उसके बाद दे आर नॉट नोन कि अभी आगे फ्यूचर में क्या हो रहा है। तनवीर सादिक साहब ने बहुत ही हकीकत पसंदाना एक बात कही कि एज ऑफ टुडे इट इज अ यूटी। आज उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आज देयर गॉड इज एलजी। जी, अगर उनको लगेगा कि सूरज इस तरफ से जा रहा है तो वो वहीं पूजने जाएंगे। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, दे फिट इन एवरी बॉक्स। दैट मीन्स रिफ्ट हो सकता है, रिफ्ट है। देखिए क्या हुआ, मैं ये एक आज की जो ये शह सुर्खियां हैं, ये कुछ सिलसिले की कड़ी है। पिछले दिनों में 2-3 गवर्नमेंट मुलाजिमीन बरतरफ किए गए, उनका डिसमिसल का ऑर्डर आया। उस पर पीडीपी ने ये कहा कि देखिए, होम डिपार्टमेंट, जीएडी डिपार्टमेंट, चलो होम डिपार्टमेंट एलजी के पास है, जहां तक जीएडी का ताल्लुक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये उमर अब्दुल्ला के पास है, वो यहाँ के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं।
तो उनके बावजूद ये डिसमिसल्स कैसे हुए, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज वेरी वोकल ऑन दिस सब्जेक्ट कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब अगर किसी को डिसमिस करना भी है, देयर शुड बी सम प्रॉपर प्रोसीजर, ही शुड बी हर्ड। ऐसे समरी डिसमिसल्स नहीं होने चाहिए। तो जब हो गए तो ये सवालात उठ गए कि फिर कहाँ है उनके हुकूमत। ये एक इंसिडेंट हो गया। दूसरा इंसिडेंट ये हो गया कि जो ही उमर अब्दुल्ला साहब ने हल्फ बर्दारी की, उसके फौरन बाद यहाँ के एडवोकेट जनरल ने इस्तीफा दिया। दैट इज अ नॉर्म कि एडवोकेट जनरल नॉर्मली गवर्नमेंट का होता है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या जो भी गवर्नमेंट हो, जो ही उसने देखा कि इनकी गवर्नमेंट आ गई तो उसने बेसिकली उसने स्पेस छोड़ी कि ये अपनी चॉइस का लाएंगे। जब उनका इस्तीफा उमर अब्दुल्ला साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने ये रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला नहीं, यू कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन उनको एलजी ऑफिस ने एक्सटेंशन नहीं दिया ऑफिशियली, तो वहां से एक्सटेंशन आना चाहिए कि यू कंटिन्यू। और उन जब रिसेंटली एक डिवीजन बेंच में एक ये रिट पिटीशन आई अबाउट दिस रिजर्वेशंस, तो उसमें उन्होंने बोला वी विल लव टू हियर फ्रॉम द एडवोकेट जनरल, जबकि एडवोकेट जनरल है ही नहीं इस वक्त, एज ऑफ टुडे है नहीं। तो जो वो लिम्बो है, जो वो खला है, तो उसको वो भी एक वजह है बिटवीन द टू। उसके बाद एक ऑर्डर आया, अगर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, 3 IAS ऑफिसर्स एंड 1 JKAS ऑफिसर हैज बीन ट्रांसफर्ड। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, जहां तक कश्मीर सर्विस का ताल्लुक है, वो वजीर आला के पास रहेगी, IAS IPS LG के पास रहेंगे। लेकिन उसमें उस JKAS ऑफिसर को भी तबादला किया गया। तो ये पॉइंट्स जो है, दे हैव कम टू द प्रेसिपिटेशन। दूसरी बात भी तनवीर सादिक ने कही कि स्टेटहुड के बारे में कहा कि आज नहीं तो कल, वट एवर दे आर सेइंग। और हाल ही में वजीर आला का भी बयान आया था, वी आर गोइंग टू फाइट अ बिग बैटल अहेड स्टेटहुड। देखिए अगर होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा है कि वी विल रेस्टोर, दे आर नॉट गिविंग द टाइमलाइन। बिग बैटल नाउ, यस इट इज अ बैटल। देखो, यूनियन होम मिनिस्टर का ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये अनाउंसमेंट है कि वी विल गिव स्टेटहुड बैक, बट देयर इज नो टाइमलाइन। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि किस कब जी। जो इसमें टाइमलाइन नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम। लेकिन ये ओपन है इन सुप्रीम कोर्ट आल्सो। अगर आपको याद होगा कि जो ही हलफ बर्दारी के बाद उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया कि वी हैव एन ऑप्शन टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट में दो चीजें हल नहीं हुई जब उन्होंने आर्टिकल 370 को वैलिडेट किया, इसकी एब्रोगेशन को। एक तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वेदर the decision taken by the parliament and authenticated by the president of India, whether it is valid or invalid, whether it is legal or illegal, इस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश है। That option is open. Tomorrow anybody can go with a writ petition that please give us a proper direction on this. If it is legal or if it is valid, then it is a question mark on the federalism of the country. फिर तो एंटायर फेडरल स्ट्रक्चर पर है कि एक स्टेट को आप यूटी बना सकते हैं, यूटी से कुछ भी कर सकते हैं, ये फेडरलिज्म पर एक कार्य ज़र्ब है। तो उस पर कोई जवाब नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरी बात जो उन्होंने ओपन रखी है वो ये है कि स्टेटहुड इनको वापस दो। दे हैव नॉट गिवन अ टाइमलाइन दैट लुक, दे सेड यू शुड होल्ड इलेक्शंस बाय सितंबर एंड। दे कुड हैव सेड दैट बाय द सितंबर एंड यू शुड आल्सो रेस्टोर देयर स्टेटहुड। So, in order to get a clear picture from SC, there is an option. There is an option. देखो, look, opposition is making a lot of hula bola that ये कुछ नहीं कर रहे हैं. They can go to the Supreme Court and get these two things at least cleared. But according to Chief Minister, if it is a big battle, then it can go long. It can. Yes. It can. It can go. मगर लोग इंतजार नहीं करेंगे, because they have promised to people. Like अभी हम बात करेंगे, जो तनवीर साहब भी कह रहे थे, देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे। हाँ हाँ, 200 यूनिट्स फ्री। अब उसमें भी उन्होंने कंफ्यूजन रख दिया कि हम देना भी चाहते हैं, अगर चाहे तो अभी देंगे, और अगर देंगे तो कटलमेंट होगी। उर्दू का एक शेर है, मैं उसका आधा ही बोलूंगा, कैस 100 पर्दों में भी उरियान निकला। तनवीर सादिक साहब का ये कहना है कि जहां तक यूनिट्स का ताल्लुक है, देखिए उन्होंने क्या कहा अपने बयान में। उन्होंने कहा कि हमने सितंबर अक्टूबर में बनाया था मंशूर, ठीक है, तो ये एक माली साल होता है, फाइनेंशियल ईयर।
अब ये फाइनेंशियल ईयर मार्च में मार्च खत्म में। होगा, मार्च तक लोगों को सब्र तहम्मुल से इंतजार करना है, मार्च के बाद हम 200 यूनिट देखेंगे। He has given a clear cut answer today that we are not going to do it now in this winter. जो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक बहुत ही मायूसी की बात है। They were waiting very anxiously for this, that चलो अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कम से कम ये 200 यूनिट पावर के हमको मुफ्त मिल रहे हैं। बट जो इनके कहने का मतलब था, ये कह रहे थे कि उसने पावर कर्टेलमेंट के साथ उसको मशरूत किया। उन्होंने कहा कि अगर हम आपको ये यूनिट देंगे फिर आपको पावर ही नहीं मिलेगा। बट देयर इज अ प्रॉमिस कि इन विंटर्स अगर फ्री नहीं बिजली मिली लेकिन अनइंटरप्टेड पावर मिलेगा जी। दिस इज अगेन अ प्रॉमिस ना फॉर दिस। देखो जहां तक हम देख रहे हैं, हम यहीं रह रहे हैं, कोई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी है नहीं जी। फिर उनको ये सवाल भी पूछा गया कि मीटरिंग के बारे में यू वर वेरी वोकल दैट मीटर्स शुड बी लिफ्टेड, मतलब ये मीटरिंग हम इसके साथ नहीं है, लेकिन इस पर भी उन्होंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया कि जहां पर मीटर लगे हैं वहां पर लगे हैं, जहां पर नहीं है वहां पर नहीं लगाएंगे। उसका यही मतलब। अगर आपको याद होगा जब असेंबली सेशन यहाँ पे हुआ था, पहला असेंबली सेशन यूटी का जी, तो जो एलजी ने खुतबा दिया था पहले दिन, उन्होंने कहा था कि हमारी जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इट्स वर्किंग ऑन 200 यूनिट्स फ्री। हमारी गवर्नमेंट ना अपनी तरफ मुखातिब हो रही है एंड मॉडलिटीज बना रही है। देखिए जहां तक एलजी का ताल्लुक है, एज ऑफ टुडे हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, इट इज अ यूटी। बाय ऑल मींस एलजी हैज ऑल द पावर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है। जहां तक उमर अब्दुल्ला का ताल्लुक है, वो उसका ये कहना है कि चूंकि एक इलेक्शन हुआ है, आई एम एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, काइंडली अलाउ मी टू गिव पीपल व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड। तो इसमें रसाकशी है। अत वन कशिर पट दोनों अत आनन पानन हुंद रिश्त वन मानियो तुम यह और सोन तो योर सोन, अत मज बड़ नजाकत वन। दे डोंट वांट टू शो एनी साइन ऑफ कन्फ्रंटेशन एज ऑफ टुडे। Umar Abdullah is waiting. He is waiting for a proper time even to take the confrontation. जो रिसेंटली नवाज सुबह में उन्होंने मीटिंग की अपनी पार्टी की, जहां सारे एमएलए थे, सारे मिनिस्टर्स थे, जो अखबारात में सुर्खियां आई उनके मुताबिक और जो रिपोर्ट्स नेशनल मीडिया में आए उनके मुताबिक, उमर अब्दुल्ला हैज टोल्ड एवरी एमएलए टू कीप पेशेंस एंड नॉट टू हाईलाइट एनीथिंग इन द मीडिया विच विल एंटेगनाइज सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी। उसने तहम्मुल मिजाजी की तलकीन की है अपने एमएलएज को, सब्र तहम्मुल, और वही तो आम लोगों को भी करना है जो वो करते आए हैं। तो ये जो टाइम आप बोल रहे हैं, मतलब व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दिस टाइम, कहां तक हो सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बरसर इख्तियार पार्टी इस वक्त है, वो ये देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा जी। उनके साथ नेचुरली कुछ ना कुछ तो वादा होगा, लेकिन लोग कितना कॉर्पोरेट करेंगे, कब तक करेंगे? मुझे लगता है जो आज तनवीर सादिक साहब ने लोगों को कहा कि पावर में कोई ये नहीं मिलेगा, रिबेट नहीं मिलेगा, ये एक मायूसी की बात है, ये एक बदजनी की बात है आवाम के लिए, और उनके लिए कोई खुश आइंदा बात नहीं है। क्योंकि देखिए कर्नाटका में गवर्नमेंट आई, उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया था, उन्होंने कुछ चीजें तो 24 आवर्स में की। सिद्धारमैया गवर्नमेंट दे इम्प्लीमेंटेड देयर मैनिफेस्टो इन 24 आवर्स। लाखों करोड़ का कर्जा है वहां की स्टेट्स को, इन साउदर्न स्टेट्स, दे आर नॉट बॉदर्ड जी। मैंने एक चीज देखा है अपने जम्मू कश्मीर में, जब ये स्टेट भी थी, यहाँ जो भी गवर्नमेंट आई वो बोलते थे हम नहीं कर सकते, हम पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है। While as in other states they have been very liberal in keeping their promises, which were very lofty otherwise, financially I am speaking, but they did it for their states. Take the example of Karnataka. They implemented everything in, you take it from me, at least 30% of the manifesto they implemented in 24 hours. And that were run in thousands of crores. So people have to wait and watch. But how long they can wait? Can take 2 months, 3 months, but not beyond that. Do you think that? I think that resentment is now brewing up. देखो, एक resurgent opposition on the ground is telling people that you committed a mistake by bringing national conference to power.
Sajjad Lone is very frontal in that attack. He is telling people that, look, you have done something for which you will have to repent. And you should repent. Because he is saying that this is the only place where you are rewarding the killers or rewarding the oppressors with the government, garlanding them for doing these things with you. PDP is also very resurgent. Congress is also not so supportive to National Conference on the ground. BJP is already in Jammu saying that हम ये चलने नहीं देंगे. They are saying that unless the Article 370 resolution would not be taken back, हम इसको assembly को चलने नहीं देंगे in the session में. So ये सारे जो आसार कराइन है ये दिखा रहे हैं कि they will have to face music from the people if they will not implement. इनको हालात की नजाकत और अपोजिशन के अजाइम को समझना चाहिए. शुक्रिया आपका कमरेन साहब. तो पीपल हैव टू वेट एंड वॉच, लेकिन हम भी दुआ करेंगे कि कुछ अच्छे ही नताइज आए और ये जो आज की शह सुर्खी थी इसका जो फॉलो अप रहेगा सोशल मीडिया पे, अखबारों में, हम उस पर नज़र बनाए रखेंगे और अगले शुमारे में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.